नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एडुकेटर अमित कुमार गौतम सर। जैसे कि हम भारतीय संविधान में भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात कर चुके हैं और भारत की प्रस्तावना के साथ साथ हम भारतीय संविधान के भागों की बात कर चुके हैं और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वह है भारत के प्रमुख स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना और भारतीय संविधान के भाग। आज हमारा यह तीसरा वीडियो है, बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारत का संविधान जब निर्मित हो रहा था या बन रहा था तो भारत के लोग जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन लोगों ने उसी भारत की परिस्थितियों में उसी संविधान को लिया अन्य देशों से जो भारत के संविधान की परिस्थितियों के अनुसार भारत में बैठ रहे थे। तो फिर से एक बार समझने के लिए बता रहे हैं कि हम या भारत के संविधान निर्माताओं ने उसी कंटेंट को लिया या उसी संविधान को निर्मित किया, भारत में मेंशन किया, मिलाया, जो भारत की परिस्थितियों के अनुसार बैठ रहे थे। परंतु बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का संविधान एक उधार का थैला है या पंचमेल खिचड़ी है या फिर कई प्रकार के इस पर टिप्पणियां की जाती है। परंतु मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के जो निर्माता थे वह उसी कंटेंट को लिया जो परिस्थितियों के अनुसार तो बैठ ही रहे थे, परंतु जो हमारे लिए उत्तम हो, क्योंकि इसीलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और विस्तृत के साथ साथ में बहुत अच्छा संविधान है। ठीक, तो आज बात करते हैं हम भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोतों में हम बात करेंगे सबसे पहले भारत के संविधान के भारत का शासन अधिनियम 1935। इसकी बात करेंगे 1935। देखिए, भारत में हमारे अंग्रेजों का शासन रहा, जैसे आपको मालूम है। तो इससे हमें जो अंग्रेजों ने शासन किया है, जो यहाँ पर एक्ट पास किए, एक्ट भी अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा, तो उस एक्ट के तहत जो शासन अधिनियम 1935 लागू किया गया, भारत का संविधान 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान के लगभग 60% से 70% जो भाग लिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि संघीय तंत्र कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है 1935। फिर उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। ठीक, जैसे कि आप लोग, राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति पूरे भारत देश का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, यह आपके भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका जो आपकी ली गई है वह भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो याद रखिएगा, न्यायपालिका अगर क्वेश्चन आता है कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम से। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, लोक सेवा आयोग। जो आप लोग यूपीएससी की बात करते हैं, वह भी आप याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। यह आपके 14वें भाग में मेंशन है। फिर उसके बाद आपात उपबंध। ठीक, आपात उपबंध में प्रशासनिक विवरण और आपात उपबंध का जो आपका लिया गया है भारत संविधान में, वह आपके याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम से। तो भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिए गए हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। संघीय तंत्र, राज्यपाल के कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपात उपबंध और प्रशासनिक
विवरण, यानी कि भारत में जो प्रशासन का क्षेत्र होता है उसका विवरण के बारे में आपका यहीं से दिया गया है। अब आगे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिटेन की। देखिए हमारे देश में ब्रिटेन का शासन रहा, तो ब्रिटेन से हम लोग काफ़ी शासन प्रणालियों में सीखे, तो जिस कारण हम ब्रिटेन के संविधान से भी कई चीज़ें मेंशन की हैं अपने संविधान में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली। तो याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि उन्हीं का सरकार था यहाँ, उनको कानून चलाने का काफ़ी हम लोग उनके कानूनों से परिचित हो चुके थे कैसे चलाया जाता है। तो जो प्रणाली चलाई गई हमारे यहाँ शासन प्रणाली, वह संसदीय शासन प्रणाली चलाई गई। तो याद रखिएगा। फिर विधि का शासन, यानी कानून का शासन जो आपका लिया गया है वह आपका ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से लिया गया है। फिर विधायी प्रक्रिया, तो याद रखिएगा विधायी प्रक्रिया जो आपकी ली गई है ये भी आपके इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। फिर एकल नागरिकता, जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे देश में एक ही नागरिकता है, वो भी भारतीय। और अदर देशों में कई कंट्रियों में जाओगे तो एक नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, कहीं कहीं पर तिहरी नागरिकता है। जैसे कि अमेरिका की बात करेंगे हम, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, क्योंकि अमेरिका एक संयुक्त राज्य है। संयुक्त राज्य का मतलब है कई राज्यों का समूह है, ठीक है ना। तो जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ देश की नागरिकता अलग लेना पड़ता है, और जो संयुक्त यानी कि जो संयुक्त राज्य समाहित हैं उन राज्यों की नागरिकता अलग से लेना पड़ता है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, इसलिए हमारे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता दी गई। फिर जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, मंत्रिमंडल का अर्थात कहते हैं हम, मंत्रिमंडल का मतलब जो मंत्रियों का पूरा समूह होता है, जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री, ये सब जो मंत्रियों का मंडल होता है वह आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार, परमाधिकार लेख, जो सबसे ऊंचा लेख लिखा जाएगा, जिसका जो लेख आपका महालेखक परीक्षक लिखता है, वह जो परमाधिकार की बात की गई है, जिसका सबसे ऊंचा लेख माना जाएगा, वह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार। भारत के देखिए संविधान में भारत के जो संसद लोग हो, संसदीय प्रणाली में बैठने वाले लोग होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। तो याद रखिएगा भारत के संसदीय विशेषाधिकार आम व्यक्तियों से अत्यधिक दिया जाता है संसद लोगों को, जो इसके सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा विशेषाधिकार, इनको विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। पूछा जाए तो आप याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान। द्विसदनीय व्यवस्था, भारत में हमारे द्विसदनीय व्यवस्था है। आप क्या जानते होंगे, 2 सदन है हमारे दोनों का, चाहे राज्यसभा आप विधानमंडल की बात करें और चाहे आप संसद की। संसद में बात करेंगे आप तो 2 सदन है इसके, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा, ठीक। तो जब हम केंद्र की बात करते हैं तो 2 ही सदन हमारे हैं संसद के, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। जो इनकी सीटों की संख्या भी आपकी 250 इसकी है, और इसकी अधिकतम सीटों की संख्या आपकी 552 है, वर्तमान में 550 है, ठीक है। तो और जो आपके राज्य में भी होते हैं विधानमंडल में, कहीं कहीं पर एक ही सदन है, कहीं पर 2 सदन है। जैसे पहला सदन आपका होता है विधानसभा और दूसरा सदन होता है विधान परिषद। तो राज्य चाहे विधान परिषद को रख सकता है, चाहे तो न रखे, वो भी है। फिर आगे आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है, तो हम एक बार देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, जो आपके फंडामेंटल राइट मिले हैं, वह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में लोगों को क्या क्या अधिकार दिया गया है, यह आपके अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका किसी के दबाव में कोई भी निर्णय न ले, वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता
कही जाए तो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहने का मतलब न्यायपालिका पूर्ण रूप से किसी के दबाव में ना हो और स्वतंत्र रूप से न्याय सुनाए, वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहलाता है, याद रखिएगा। फिर न्याय पुनर्वलोकन का सिद्धांत। मान लीजिए आप कोई किसी प्रकार का न्याय सुना दिए, ठीक है, और उस न्याय में आपसे कोई त्रुटि हो गई, तो उसको पुनः आप विचार कर सकते हैं, तो उसी को कह सकते हो आप न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, याद रखिएगा। फिर आपका है उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का भारत में पद का मेंशन किया गया है, वह आपके कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, याद रखिएगा। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, यानी जो हमारे न्यायपालिका में दो स्तंभ बने हैं, एक राज्य के स्तंभ में आपका हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट जो आपका होता है, जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो पूरे केंद्र पर होता है। तो उसकी बात अगर हम करते हैं तो उसके न्यायाधीशों के हटाने की बात कही गई है, जो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ठीक, यह पद्धति हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो याद रखिएगा, पहला मूल अधिकार लिए हैं, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद की बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कहने का मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की पद की बात की गई है, और राष्ट्रपति के पद की महाभियोग लगाने की बात की गई है। तो याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर अगला हमारा टॉपिक है आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से हम लोग ज़्यादा तो कुछ नहीं लिए हैं, परंतु जो लिए हैं देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपके भाग 4 में इसकी बात की गई है। राज्यों को निर्देशित करता है कि आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं, और आप, परंतु यहाँ पर कोई बांड नहीं होता कि आपको करना ही होगा। राज्य चाहे तो कार्य करे और राज्य चाहे तो कार्य न करे। तो यह निर्देशित किया गया है आयरलैंड के संविधान से, जो किसमें क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। फिर आगे आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, वह आपका इसमें मेंशन है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, यानी जो आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वह आपके नामांकन, यानी अपना पर्चा दाखिल कैसे कर सकते हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आपका अगला है कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र की व्यवस्था। आप लोग देखते होंगे, किसी राज्य में अगर किसी प्रकार का दंगा हो जाता है, या फिर किसी राज्य में किसी प्रकार का आपातकालीन स्थितियां बन जाती है, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या फिर कोई आपात चीज आ जाती है, तो उस पर केंद्र सरकार हमेशा सशक्त हो जाती है। और जैसे युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या गृह युद्ध हो जाए, तो इन परिस्थितियों में भारतीय संविधान में जो आपका केंद्र सशक्त हो जाता है, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो केंद्र इस पर उच्च हो जाता है। जैसे अभी हम हाल ही में देख सकते हैं कोरोना लॉकडाउन को, तो इस पर केंद्र सख्त हो गया है। तो सशक्तियों की जब भी बात की जाए, कनाडा के संविधान से लिया गया है केंद्र। फिर आते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में है। आप देखते हैं तो भारतीय संविधान में केंद्र को कुछ अलग से शक्तियों का प्रावधान है, ठीक है। तो जो अपना निर्णय ले सकती है केंद्र, तो वह आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिए। फिर केंद्र में द्वारा राज्यपाल की नियुक्तियां, यानी केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्तियां, यानी कि प्रधानमंत्री के परामर्श से जो राज्यों में
सबसे उच्च पद होता है राज्यपाल, उनकी नियुक्तियां केंद्र के द्वारा कैसे की जाएंगी, यह प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। लिया कहाँ से गया है, याद रखिए कनाडा से। फिर उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सबसे बड़ा मान्य होगा, जिसको हम कह सकते हैं परमादेश। परमादेश का मतलब सबसे ऊंचा आदेश, इससे बड़ा कोई आदेश नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो सशक्त केंद्र की व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्तियाँ और सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय का परमादेश की बात की गई है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो हमारा लिया गया है वह मुख्य रूप से आपका समवर्ती सूची। आप देखते हैं कि हमारे देश के संविधान में कानून व्यवस्था को चलाने के लिए 3 सूचियाँ दी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची अर्थात उसी को केंद्र सूची कहते हैं, और एक आपकी है समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा समवर्ती सूची जो आपकी ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बाकी सूचियाँ आप लोग भारतीय संविधान शासन अधिनियम 1935 से मेंशन की गई है, याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, व्यापार का प्रावधान जो लिया गया है वह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वाणिज्य का मतलब यह होता है जो आपकी नकदी खेती होती है, नकदी फसल जो की जाती है, जैसे गन्ना है, कपास है, चाय है, ठीक है ना। तो यही इसी को हम वाणिज्य कहते हैं और वाणिज्य का प्रावधान आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कहीं भी खेती में हो सकते हो, ये सब। फिर संसद दोनों सदनों में संयुक्त बैठक कब कर सकता है, ठीक जब राष्ट्रपति आहूत करता है दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कराता है, तो इसका भी प्रावधान आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो याद रखिए संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो करता है ऑस्ट्रेलिया से संविधान से करता है, जो भारत के संविधान में मेंशन है। फिर आते हैं प्रस्तावना की भाषा। हमने प्रस्तावना आपको बताया था, तो प्रस्तावना जो लिया गया है आपका अमेरिका से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वह आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह मैंने आपके दूसरे ही चैप्टर में दूसरे भाग में बताया था प्रस्तावना में, तो याद रखिएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर आगे बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से जो हम लिए हैं वह आपका आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, यानी आपातकाल में आपके मूल अधिकार कैसे स्थगित हो जाएंगे या ख़त्म हो जाते हैं, जो कुछ मूल अधिकार वह आपके जर्मनी से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। अब थोड़ा सा इसको हम ट्रिकी बेस पर याद करें तो हिटलर क्या करता था, वह सभी देश को परेशान करके रखता था। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं जब हमारा देश किसी प्रकार से आपातकाल की स्थितियों में परेशान हो जाएगा तो लोगों का मूल अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। फिर आगे आते हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से जो हमारा भाग 4 का में मेंशन किया गया है मूल कर्तव्य, वह हमारा, तो इसी को हम अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, जो हमारा कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। फिर आगे आते हैं प्रस्तावना की 3 बातें याद रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। देखिए प्रस्तावना की भाई बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। परंतु प्रस्तावना में जो न्याय की 3 बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, वह आपकी कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा रूस से ली गई है। तो याद रखिए कहाँ से ली गई है, तो रूस से। फिर आगे आते हैं हम फ्रांस के संविधान से क्या लिए हैं, देखते हैं। फ्रांस के संविधान से हमारा क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। याद रखिएगा फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है,
गणतंत्रात्मक व्यवस्था। फिर उसके आगे प्रस्तावना में आप लोग देखते होंगे कि स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई है और बंधुता की बात की गई है, जो हमने आपको अगले ही वीडियो में पढ़ा दिया है। नहीं देखा तो देख लीजिएगा एक बार। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता अर्थात समानता और बंधुत्वता की बात जो की गई है वह आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है, प्रस्तावना जो मेंशन हुआ है। फिर आगे आते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से जो आपका लिया गया है संविधान के संशोधनात्मक प्रणाली ली गई है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने क्या किया कि मान लीजिए हमसे कोई चीज़ छूट जा रहा है तो उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर हमसे कोई चीज़ छूट जा रहा है तो आप किसी संशोधन के जरिए से कोई चीज़ जोड़ सकते हो, या फिर हमने कोई कानून बना दिया जो भारत की परिस्थितियों के अनुसार बाद में चलकर न बैठता हो तो आप उसको संशोधन कर सकते हैं या संशोधन करके उसको हटा सकते हो। ठीक, तो यह प्रावधान कहाँ से लिए गए? तो दक्षिण अफ्रीका से। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से। भारतीय शासन अधिनियम से आपके लिया गया है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, विधि की प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमादेश का लेख और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद और आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीश को हटाने का और राष्ट्रपति को महाभियोग। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से केंद्र सशक्त होने की व्यवस्था की बात की गई, अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है और केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट का परमादेश। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद द्वारा दोनों सदनों की बैठक और प्रस्तावना की भाषा। जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मूल अधिकारों को खत्म कैसे होगा यह प्रावधान लिया गया है। और मूल कर्तव्य की बात रूस से, प्रस्तावना में 3 चीज़ों का मेंशन जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूस से। फिर फ्रांस से गणतंत्रात्मक की व्यवस्था और प्रस्तावना में यह 3 बात जो मेंशन की गई है आपकी, एक समता, बंधुत्वता और स्वतंत्रता। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की बात की गई। तो यह चीज़ आप लोग 1-2 बार जब देखेंगे वीडियो को तो ऑलरेडी आपको यह याद हो जाएगा। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नया टॉपिक रहेगा। अब आप इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियाँ हो तो संशोधन के लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।